एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सुपर 40। मैं हिंदी की अध्यापिका अंजलि। आज हम नवोदय विद्यालय की प्रायोगिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए क्लास 6 का भाषा चैप्टर का जो पार्ट 1 था उसमें हमने बताया था भाषा के बारे में। आज हम भाषा के चैप्टर के बारे में सेकेंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें जो है आगे का पार्ट है हमारा। तो उसमें क्या है, हमने देखा था कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। उसी में कुछ ये है कि हिंदी शब्द, जो हमारा हिंदी शब्द है ये, यानी जो हमारा हिंदी शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस भाषा से हुई है? तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। किससे हुई है? फारसी भाषा से। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ देता है एग्जाम में कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस भाषा से हुई है, तो आप ये समझते हैं, ऑप्शन दे देगा कि हिंदी से हुई है, उर्दू से हुई है, फारसी से हुई है या पुर्तगाली से हुई है। तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे और मार देंगे किससे, और टिक लगाएंगे किस पे? हिंदी पे। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हम किस पे लगाएंगे? फारसी पे। क्या पूछेगा जो क्वेश्चन, किस भाषा से हुई, उत्पन्न हुई है, तो शब्द, हिंदी शब्द, तो वो फारसी भाषा से। अब आइए उसी के क्रम में देखते हैं कि ये जो हिंदी शब्द है ये भारत में कितने राज्य में बोली जाती है, और ये इसके अंतर्गत कुछ बोलियां भी आती हैं। तो हम देखते हैं कि भारत में कितने राज्य में, और ये अनेक कौन कौन सी भारत में भाषाएं बोली जाती हैं। हमने विश्व में देखा था, अब भारत में देखते हैं। तो भारत में बोली जाने वाली भाषा, तो कौन कौन सी भाषाएं हैं? वैसे तो ढेर सारी भाषाएं, कुछ नाम बता देते हैं, जैसे असमिया, पंजाबी, उर्दू, बांग्ला, मराठी, राजस्थानी, ये हमारी क्या हो गई? ये सब हमारी कुछ क्या होगी? भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, भारत की भाषाएं हैं। अब उसके अंतर्गत ये तो भाषाएं थी भारत की। अब भाषाओं के अंतर्गत देखते हैं कि कुछ भागों में बोली जाती है राज्य में, लेकिन सबसे ज्यादा राज्य में, भारत के सबसे ज्यादा राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी। कौन सी भाषा? लगभग 10 राज्यों में जो है, भारत के 10 राज्यों में। कितने राज्यों में? तो भारत के 10 राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा बोली जाती है। कितने राज्यों में? 10 राज्यों में। वो 10 राज्य कौन से हैं? तो हम चार्ट के माध्यम से आगे पढ़ेंगे, जानेंगे कि वो कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, क्या ये जो हिंदी भाषा है, क्या ये भाषा जो है के अंतर्गत क्या ये भाषा, हिंदी भाषा जो है बोली जा रही है, जो वो शब्द है या शब्दों का समूह है या बोलियों का कुछ समूह है? तो ये जो हिंदी भाषा है इसमें ढेर सारी क्षेत्रीय बोलियां शामिल होती हैं। इसमें हिंदी भाषा में ढेर सारी क्षेत्रीय बोलियां शामिल होती हैं, जैसे आपका ब्रज बोली है, ब्रज भाषा हुआ, ब्रज हिंदी, अवधी, राजस्थानी, जयपुरी, मारवाड़ी, पहाड़ी, ये कुछ भाषाएं जो होती हैं, जो कुछ बोलियां होती हैं, जो कुछ सीमित क्षेत्रों में जो बोली जाती हैं, उनको हिंदी भाषा में के अंतर्गत रखा जाता है। अच्छा, ये बोलियां क्या होती हैं? अब तो दिमाग में आ रहा होगा कि बोलियां क्या होती हैं। तो बोलियां वह होती हैं जो सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियां हैं, उसे स्थानीय भाषा में बोलियां जो सीमित क्षेत्र में, जैसे आपको बता दें कि जो हमारा यूपी है, यूपी में कहीं उत्तराखंड मान लीजिए, ले लीजिए उत्तराखंड एक निश्चित क्षेत्र हो गया,
तो उसमें जो कुछ पार्ट है, उसमें कुछ भाग जो है उस उत्तराखंड में जो बोली बोली जा रही है उसे ही हम क्या कहेंगे, उस क्षेत्र की बोली कहा जाएगा। और अगर वो विस्तृत क्षेत्र में हो जाएगी तो वही हमारी क्या हो जाएगी, भाषा के रूप में आ जाएगी। जैसे ये सब जो भाषा थी हमारी ना, तो ये भाषा के रूप में आ जाएगी। लेकिन जो सीमित क्षेत्र में बोला जा रहा है, अब यूपी के कुछ क्षेत्र में जो भाषा बोली जा रही है, कुछ राज्य में यूपी के जो क्षेत्र हैं, जैसे जिले हैं, उसमें जो बोली जा रही है, ये सीमित हो गया ना जिला वगैरह, तो ये उसमें जो बोली जा रही है स्थानीय भाषा में, वो हमारी क्या होगी, बोली। अब तो ये आम बोलचाल की भाषा में। किताबी लैंग्वेज में क्या कहेंगे, तो किताबी लैंग्वेज में सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को हम क्या कहेंगे, बोली कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो उदाहरण देख लेते हैं। तो बताया है अभी मैंने आपको, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, ये सब भाषा में नहीं आएगा, पता है ना, ये सब बोलियां में आएगा। ये हमारी बोलियां हैं, क्यों, क्योंकि ये सीमित क्षेत्र में बोली जा रही हैं। इसी तरह पहाड़ी आदि जो भाषाएं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, बोलियां जो होती हैं वो बोली है, ठीक है। स्थानीय भाषा होती है ये। तो ये हो गई बोलियां। अब जो है ये बोलियां जो है ऐसे ही थोड़ी लिख देंगे, इस हिंदी के अंतर्गत ना आएंगी। तो इस हिंदी जो भाषा है हमारी, उस हिंदी भाषा को भी, उसके भी कुछ प्रकार होंगे। तो उसके जो है 5 प्रकार हैं। इस हिंदी भाषा के जो उपभाषा, उसको कहेंगे उपभाषा। किसकी, हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं हैं वो कितने प्रकार की हैं, तो उपभाषाएं जो हमारी होती हैं, उपभाषा, तो वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। कौन कौन सी पता है आपको, बताते हैं। पहला हो गया पश्चिमी हिंदी, का नाम सुना है आपने, पश्चिमी हिंदी सुने ही होंगे आप लोग, 6th क्लास में पढ़ रहे हो आप लोग, पढ़े ही होंगे। तो पश्चिमी हिंदी। दूसरा राजस्थानी हिंदी, नाम सुना है, राजस्थानी हिंदी। तीसरा पूर्वी हिंदी, तीसरा पूर्वी हिंदी। चौथा बिहारी हिंदी। और 5वां देख लीजिए, काउंट भी करिए, देखिए, पश्चिमी हिंदी पहला, दूसरा राजस्थानी हिंदी, तीसरा पूर्वी हिंदी, चौथा बिहारी हिंदी, और पांचवा पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी। अब इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत हमारी क्या आएंगी, ये बोलियां आएंगी। तो सबसे पहले हमारी क्या है, भाषा, उसके बाद उपभाषा, उसके बाद हमारी बोलियां आती हैं। तो हम चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि हमारी कितनी जो हमारी उपभाषाएं हैं उसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। जैसा कि चार्ट में देख रहे हैं आप, 3 पार्ट बना हुआ है इसमें। पहला है उपभाषा, फिर बीच में बोलियां और उनके राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो पहली है राजस्थानी भाषा, उपभाषा है ये क्या है, उपभाषा है पहली राजस्थानी। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं बोलियां आएंगी, तो जयपुरी को ढूढ़ारी नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन आपका दे दिया कि ढूढ़ारी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो आप क्या बताएंगे, जब इसके बारे में जानेंगे तब तो, कि ढूढ़ारी बोली को जयपुरी बोली भी बोलते हैं। और ये कहाँ बोली जाती है,
किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो राजस्थानी। और ये कहाँ बोली जाती है? तो राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में। उसके बाद आते हैं मारवाड़ी। इस राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत मारवाड़ी आती है। पहला हो गया जयपुरी, दूसरा मारवाड़ी। मारवाड़ी भी हमारी क्या है? राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। और ये कहाँ बोली जाती है? राजस्थान के जोधपुर में। उसके बाद मेवाती, ये भी राजस्थान के उज्जैन में बोली जाती है। और ये मालवी, ये भी राजस्थान और प्लस मध्य प्रदेश के कुछ भागों में बोली जाती है। कुछ मतलब आप समझ लीजिए बॉर्डर वगैरह पे ये भाषा मालवी बोली जाती है। तो ये इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थानी भाषा जो है वो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। कौन सी? जयपुरी, ढूंढारी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। ये हमारी 4 बोलियां हैं राजस्थानी भाषा के अंतर्गत। उसके बाद देखते हैं पश्चिमी उपभाषा, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी बोलेंगे। और ये पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 भाषाएं बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? खड़ी बोली, खड़ी बोली को कौरवी बोली भी बोलते हैं, कौरवी भाषा भी बोलते हैं। तो ये हमारी कौन सी है? खड़ी बोली। अगर क्वेश्चन में आपके पूछ देता है पेपर में कि खड़ी बोली को और किस नाम से जानते हैं, निम्न में से बताइए खड़ी बोली को किस नाम से जानते हैं, तो उसमें ऑप्शन में कौरवी रहेगा, तो कौरवी। ठीक है, उसके बाद ये कौरवी जो है खड़ी बोली हमारी उत्तर प्रदेश प्लस दिल्ली में बोली जाती है। उसके बाद दूसरा है हरियाणवी। हरियाणवी या दूसरा नाम दे देता है कि बांगरू किस उपभाषा के अंतर्गत बोली जाती है, जो बांगरू बोली होती है। तो कौन सी उपभाषा है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। और बांगरू का दूसरा नाम क्या है? तो हरियाणवी। ठीक है, ये हमारा हरियाणा में बोली जाती है। हरियाणवी, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि हरियाणवी हरियाणा में। ठीक है, लेकिन बांगरू पूछ देगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बांगरू भी हमारी कहाँ? हरियाणा में। उसके बाद बुंदेली, बुंदेली भाषा बोली है, ये मध्य प्रदेश में बोली जाती है। और बुंदेली कौन सी भाषा है उपभाषा के अंतर्गत? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। फिर उसके बाद चौथा है ब्रज भाषा और 5वां कन्नौजी। ब्रज भाषा भी आपको पता चल रहा है कि ये मथुरा साइड में बोला जाता है, तो ब्रज भाषा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और कन्नौजी, तो ये कन्नौजी भी हमारा कहाँ है? कन्नौजी नाम से भी पता चला है कन्नौज में बोली जाती है, यानी उत्तर प्रदेश की ये भाषा है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो हमारी 5 बोलियां आती हैं। और नाम भी देख लीजिए, नाम भी भूलना नहीं चाहिए। खड़ी बोली कौरवी, खड़ी बोली को क्या किस नाम से जानते हैं? कौरवी। हरियाणवी को बांगरू के नाम से। तो ये हमारे हो गए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अब जो है 3 उपभाषाएं और बची हैं जिसको हम अब देखेंगे। नेक्स्ट है तीसरा, 2 हम पढ़ चुके हैं। तीसरा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी उत्तर प्रदेश में, बघेली मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में। इसका ट्रिक भी देख लीजिए, थोड़ा सा मैंने ट्रिक बनाया है। अब तक 36, अब अवधी, अ से अवधी, ब से बघेली और त साइलेंट रहेगा, 36 से छत्तीसगढ़ी। तो ये आपका पूर्वी हिंदी के उपभाषा के अंतर्गत आएगी ये 3 बोलियां, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद बिहारी हिंदी, चौथा है हमारा बिहारी हिंदी। इसके अंतर्गत कौन सी बोलियां आएंगी? तो 3 इसमें भी आएंगी। कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये हमारी 3 बोलियां। और ये कहाँ कहाँ बोली जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश प्लस बिहार और बिहार में, और ये भी बिहार में। उसके बाद आता है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अच्छा, इसकी बिहारी हिंदी की जो है आप ट्रिक देखिए तो भोग से हो गया भोजपुरी, ग से गढ़वाल मगही और मैं से मैथिली। ये हो गया आपका ट्रिक। उसके बाद आता है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है। कौन कौन सी? कुमायूनी, गढ़वाली या गढ़वाली भी बोलते हैं इसको, और नेपाली। तो ये हमारा क्या है?
ये 3 उपबोलियाँ आती हैं किस उपभाषा में? तो पहाड़ी हिंदी उपभाषा में आती हैं। कहाँ कहाँ बोली जाती हैं? तो उत्तराखंड, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में। इसको आप काउंट करेंगे तो देखेंगे कि 10 राज्य हमारे आ रहे हैं। उसके बाद ये जो हमारा है, इसका ट्रिक है कंगन। इसका ट्रिक है कंगन। क से कुमायूनी, ग से गढ़वाली या गढ़वाली और न से नेपाली। ठीक है, ये जो नेपाली है हिमाचल प्रदेश प्लस ये देश से भी जोड़ती है नेपाल से, तो नेपाली भाषा वहाँ भी बोली जाती है। तो ये हो गया हमारे बोलियाँ। अब देखते हैं हिंदी भाषा की संविधान में कब इसे शामिल किया गया। देखते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? आपको कुछ समझ में आ रहा है? राष्ट्रभाषा जैसे राष्ट्र ध्वज होता है, राष्ट्रगीत होता है, वैसे ही राष्ट्रभाषा होता है। थोड़ा बहुत राष्ट्रभाषा के अंतर्गत समझ लेते हैं कि क्या मतलब, किसको कहते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा हम कह सकते हैं कि एक प्रतीक है, एक देश का प्रतीक है। जैसे झंडा हमारा है, जो हमारा झंडा है वो कैसा है? 3 रंग का है, तो इसलिए उसे तिरंगा नाम देते हैं। तो वो एक प्रतीक हुआ। जैसे ऑस्ट्रेलिया का झंडा हुआ, अमेरिका का झंडा हुआ, तो ये दिखाता है कि नहीं, ये जो झंडा है ये 3 रंग वाला, ये पर्टिकुलर एक देश का है, दिखाता है ना। उससे हम समझ जाते हैं कि ये इस देश का झंडा है। ठीक है, तो उसी तरह ये भाषा है राष्ट्रभाषा। उससे हमें ये पता चलता है कि ये राष्ट्रभाषा हमारी किस देश की है। मान लीजिए इंग्लिश है, तो इंग्लिश कहाँ की है? तो इंग्लिश जो है वहाँ इंग्लैंड की है। तो ये सब चीज़ें जो है, और हिंदी हमारी तो भारत की है, ये हमारी राष्ट्रभाषा है। अब देखते हैं राष्ट्रभाषा। अभी बताया मैंने राष्ट्रभाषा हिंदी। हिंदी क्यों राष्ट्रभाषा चुनी गई और हिंदी को ही क्यों चुना गया? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा, भारत के सबसे ज़्यादा राज्यों में बोली जाती है। कम से कम ये 10 राज्यों में बोली जाती है। कितने राज्यों में? आगे मैंने बताया था 10 राज्यों में बोली जाती है। और जब हमारे यहाँ पहले तो गुलाम था हमारा देश अंग्रेज़ों का, तो वो जो अंग्रेज़ थे वो अपनी भाषा में देश के जो कार्य होते थे, जो संसद में, वो अपने लैंग्वेज में यानी अंग्रेजी भाषा में करवाते थे। लेकिन जब भारत जब आज़ाद होने वाला था, उस समय जो है भारतीयों ने ये मांग किया कि जो आज़ादी हो तो पूरे तरीके से हो। कैसे? मतलब जो हमारे लिखने पढ़ने का जो कार्य है संसद में, वो भी हमें किस भाषा में हमारा हो? हिंदी भाषा में होना चाहिए। हमारे देश की एक भाषा होगी, वो कौन सी? तो हिंदी भाषा। इसी को जो है राष्ट्रभाषा बोला गया। अच्छा, राष्ट्रभाषा ये कह सकते हैं और राजभाषा भी कह सकते हैं। क्यों राजभाषा? क्योंकि ये अधिक राज्यों में बोली जाती है। और राष्ट्रभाषा इसलिए क्योंकि ये राष्ट्र की भाषा है। तो इस तरह जो है हमारी भाषा को जो है संविधान में शामिल किया गया। अच्छा, ये संविधान में कब शामिल किया गया? इसे मान्यता मतलब कब प्राप्त हुई? तो भारतीय संविधान में 1949 को शामिल किया गया। किसको? हिंदी भाषा को। और इस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 343। 343 ही नहीं, 343 के आगे ये भी हो सकता है या ए भी हो सकता है, 343 ए या 343 क। ठीक है, और भाग, तो भाग 17 में पूछ दिया कि हिंदी भाषा संविधान के किस भाग में शामिल की गई? तो भाग 17 में। और अध्याय पूछा तो अध्याय 1 में। ठीक है, इस तरह याद करिए। हिंदी भाषा भारतीय संविधान में 1949 में शामिल की गई। और किस अध्याय में? तो भाग 1, अध्याय 1 में। और भाग कितने में? तो भाग 17 में। और अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 343 क, ए या 1 में। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारी हिंदी भाषा का संविधान में कब शामिल किया। अच्छा, ये बताइए, जब ये हिंदी भाषा जिस दिन हिंदी भाषा को स्वीकार किया गया संविधान में,
वो डेट भी तो होगी, तो वो डेट कौन सी है? तो वो डेट है 14 सितंबर 1949। तो इससे कुछ याद आ रहा है? इससे कुछ याद आ रहा है? इससे ये याद आ रहा है कि ये जो 14 सितंबर है, इस दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। याद आया? राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, ये तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो गया। क्या हमारी जो भाषा है वो विश्व में भी बोली जाती है कि नहीं? विश्व में भी तो उसका स्थान है कि नहीं? है। और वो विश्व में कब स्थान है, किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस, इसको बोलेंगे विश्व हिंदी दिवस। तो कब मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस? पता है? जान लीजिए, 10 जनवरी। कब? 10 जनवरी। और ये विश्व हिंदी दिवस क्यों है? क्योंकि हमारे देश में, जैसे हमारे देश में अंग्रेज आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग आते हैं, अमेरिका के लोग आते हैं, उसी तरह हम लोग भी, हमारे यहाँ के जो देशवासी हैं वो दूसरे देश में जाके व्यापार करते हैं, व्यापार करते करते वहीं पे रहने लगते हैं, तो वो अपनी भाषा को तो छोड़ते नहीं हैं, तो वो भी वहाँ पे अपनी भाषा बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते हमारे विश्व में जो है अधिक देश में हमारे भारतीय जाके रहते हैं, वहाँ अपनी भाषा बोलते हैं। इसलिए जो है विश्व में हिंदी भाषा को भी स्वीकार किया गया। और कब? तो 10 जनवरी को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। उसके बाद अच्छा ये बताइए, हिंदी भाषा जो है अनुमान लगाइए कितने लोग जो है बोलते हैं इसको, हिंदी भाषा को? कुछ पता है? नहीं पता है। तो आइए मैं बताती हूँ। देखिए, हिंदी जो है लगभग, ये एक अनुमान लगाया गया है, ये अनुमानित है, अनुमानित संख्या हम बोल सकते हैं इनको, अनुमानित संख्या लगभग 60 करोड़, 60 करोड़ लोगों द्वारा जो है क्या बोली जाती है? क्या चीज? हिंदी भाषा 60 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। ये अनुमानित संख्या है, ठीक है? ये हमारी अनुमानित संख्या है कि ये जो हिंदी भाषा है, अनुमानित संख्या क्या है कि ये जो संख्या है ये 60 करोड़ लोगों द्वारा हमारी हिंदी जो है बोली जाती है। तो ये तो था हमारा हिंदी। आगे देखते हैं कि हिंदी की जो राष्ट्रभाषा जो है हमारी हिंदी, वो कब आई। हिंदी के साथ साथ आपको मैंने बताया कि हिंदी जो है राजभाषा, उसी के साथ साथ हिंदी जो है भारत में, हिंदी के साथ साथ 22 और भाषाओं को जो है सम्मिलित किया गया भारतीय संविधान में। वो कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं? तो आइए देख लेते हैं 22 भाषाएं। पहला है मणिपुरी, फिर संथाली, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, डोगरी, पंजाबी, मराठी, कन्नड़, गुजराती, उड़िया, बांग्ला, उसके बाद है सिंधी, नेपाली, असमिया, कोंकणी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बोडो, कश्मीरी और मैथिली। ये हमारी जो है 22 भाषाएं हिंदी के साथ साथ संविधान में शामिल की गई। ये हमारी 22 भाषाएं जो हिंदी के साथ साथ 22 भाषाओं को हमारे संविधान में शामिल किया गया। अच्छा, ये पता है आपको कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा भी कुछ ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि मैम बोल रही है एक बार राष्ट्रभाषा एक बार राजभाषा। राष्ट्रभाषा के बाद अब देखते हैं लिपि। क्या इन भाषाओं को लिखने के लिए की जरूरत नहीं पड़ी? क्या बोल के ही बस इन भाषाओं का प्रयोग किया गया? नहीं, उसको लिखने की भी ज़रूरत पड़ी। जो बोल रहे हैं उनको लिखने की भी ज़रूरत पड़ी। तो उस लिखित रूप को क्या कहा गया? लिपि कहा गया। जैसे हमने बोला, कोई शब्द बोला, जैसे विद्यालय बोला, तो ये विद्यालय को हमने लिखा, या शिक्षक बोला, तो ये सब जो लिखित रूप हुआ उसी को हम क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। लिपि
हर जो भाषा होती है, हमारी जो भाषा है उसकी लिपि अलग अलग होती है। हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है। उसमें से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप एक साइड में भाषा लिखेंगे और दूसरी साइड में लिपि, उनकी लिपियाँ। कुछ भाषाएं, कुछ लिपियाँ हम यहाँ एग्जाम्पल में दे देते हैं। कौन कौन सी, देखिए आपका पहले हिंदी, यही 2-3 जो एग्जाम्पल है उसी में से आपकी लिपियाँ आती हैं एग्जाम में। तो ये कौन सी है हिंदी की कौन सी लिपि, तो देवनागरी। ये हिंदी जो है किस लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में। क्यों लिखा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है और संस्कृत देवताओं की भाषा है, तो वो भी हमारी लिपि भी क्या होगी, देवनागरी लिपि। उसके बाद संस्कृत भी, अभी बोला ना मैंने कि संस्कृत की भाषा है, तो संस्कृत भी क्या होगी, देवनागरी लिपि। ठीक है। उसके बाद उर्दू हमारी पता है आपको, चलिए। फारसी, बांग्ला भाषा भी बांग्ला बोली है, लिपि है इसकी, बांग्ला लिपि। पंजाबी आपकी क्या है, तो गुरुमुखी। कौन सी लिपि है, गुरुमुखी लिपि। उसी तरह मराठी, बिहारी, इन सब की भाषाएं क्या है, देवनागरी ही है। और भी जो भाषाएं हैं उनकी लिपियां जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएंगे। अब देखते हैं साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा को समझ में आ रहा है कि साहित्यिक भाषा क्या है। तो साहित्यिक भाषा हम कह सकते हैं कि जो हमारी आम बोलचाल की भाषा न हो उसे ही हम साहित्यिक भाषा, या फिर जो पढ़ने में लिखने में जिसका प्रयोग हो उसे ही साहित्यिक भाषा कह सकते हैं। अब देखते हैं किताबी लैंग्वेज में क्या होती है साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा पठन पाठन की भाषा को ही हम क्या कहते हैं, साहित्यिक भाषा कहते हैं। इसका जो प्रयोग होता है साहित्यिक भाषा का, तो क्या ये पठन पाठन में ही होता है या बोलचाल में भी होता है। तो बोलचाल में तो हम ऐसे चाहे जो भी वर्ड बोल सकते हैं, जैसे इधर आओ खा लो या खा लीजिए, ऐसे भी कुछ बोल सकते हैं ना। लेकिन जब लिखते हैं या कोई कहानी या उपन्यास या नाटक कोई भी चीज़ लिखते हैं जब, तो वो जो रचना होती है वो कैसी होती है, क्रमबद्ध रूप से होती है, और उसकी भाषा भी कैसी होती है, मानक होती है और साहित्यिक होती है। साहित्यिक मतलब उसमें अलंकार, छंद, रस, ये सब चीज़ें उसमें शामिल करके फिर वो रचना की जाती है। तो उसके एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, कुछ उदाहरण देखिए हमारे। जैसे कहानी लिखा गया, नाटक लिखा गया। अब नाटक में कहीं रोने का सीन है, कहीं हंसने का सीन है, तो ये सब चीज़ें किस रस के द्वारा, अलंकार के द्वारा ही तो बताई जाएंगी। तो ये क्या हो गया, साहित्यिक भाषा के अंतर्गत। फिर कहानी, नाटक, उपन्यास, ये आदि जो रचनाएं हैं ये हमारी क्या होती है, साहित्यिक भाषा के अंतर्गत आती हैं। जो भी हमारे लेखक हैं वो किस भाषा का यूज करते हैं, अपने कहानी रचना को लिखने के लिए वो साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये हो गई हमारी साहित्यिक भाषा। हमने देखा राष्ट्रभाषा, साहित्यिक भाषा, लिपि, यानी भाषा के बारे में हमने आज पढ़ा। अच्छा, ये जो है आपकी राष्ट्रभाषा और राजभाषा, राजभाषा, तो इसमें भी कुछ अंतर समझ में आ रहा है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में। तो राष्ट्रभाषा राष्ट्र की भाषा और राजभाषा राज्य, जो हमारे राज्य है उसकी भाषा। तो हमने लिखा है यहाँ पे हिंदी जो है 10 राज्यों में बोली जाती है। तो भारत में क्या 10 ही राज्य हैं, नहीं, और भी जो राज्य हैं उसमें हिंदी के साथ साथ ये सब भाषाएं जो हमारे भारतीय संविधान में जो शामिल की गई हैं वो भाषाएं भी क्या भारत राज्य में, भारत देश में जो है बोली जाती हैं। भारत के अन्य राज्यों में ये भाषाएं बोली जाती हैं। इसलिए जो है हिंदी को राजभाषा और
राष्ट्रभाषा भी कहते हैं।